हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप घर पर होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है संदीप कानोड़िया और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, ये हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2 है। होप आपने इसके पहले वाला लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया होगा, फिर आप ये वाला लेक्चर देख रहे होंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो फटाफट जाइए और लेक्चर 1 देखिए, उसी के बाद ये वाला लेक्चर देखिए। सीक्वेंस में देखेंगे तो कोई भी टॉपिक आपको समझ में आ सकता है। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक आपको दिख गया होगा, टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। इसका एक और नाम है चेन रूल। बच्चों, अगर ये टॉपिक आपने सीख लिया तो समझ लो डिफरेंशिएशन आपने 80% कंप्लीट कर लिया। बच्चों, ये वाला टॉपिक ही वेरी मोस्ट एमपी है। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से सीख लेते हैं तो आप समझ लीजिए डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट आपका खत्म हो गया है। तो चलिए बच्चों, ये वाला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। इसका एक और नाम है चेन रूल। पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा फंक्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको ये समझाने के लिए फंक्शन क्या होता है तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं फंक्शन क्या होते हैं। अब आपको कल मैंने बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए थे। एक साइन एक्स का लिखवाया था, एक कॉस का लिखवाया था, टेन का लिखवाया था, एक्स की पावर एन का लिखवाया था, साइन इनवर्स एक्स का लिखवाया था, कॉसेक इनवर्स एक्स का लिखवाया था, ई की पावर एक्स का लिखवाया था, लॉग एक्स का लिखवाया था, टेन एक्स का सेक एक्स का लिखवाया था। तो बच्चों, ये सब फंक्शन ही है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। लेकिन हमें पढ़ना है फंक्शन ऑफ फंक्शन। बच्चों, ये सब फंक्शन है। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है? अगर एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन इन्वॉल्व कर दे, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन डाल दे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे यहां पर लिखा है साइन एक्स। अगर मैं एक्स की जगह ई की पावर एक्स को लिख दूं तो ये बन गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब यहां के लिखा है कॉस एक्स। अगर मैं एक्स की जगह लॉग एक्स लिख दूं तो बच्चों बताओ एक्स की जगह क्या लिख दूं? लॉग एक्स। तो ये बन गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब यहां लिखा है टेन एक्स। अगर मैं एक्स की जगह सेक एक्स लिख दूं, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स की जगह सेक एक्स लिख दूं तो ये बन गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब बताओ यहां पर लिखा है एक्स की पावर एन। अगर मैं एक्स की जगह सपोज ये लिख दिया लॉग एक्स, एक्स की जगह क्या रख दिया? लॉग एक्स। तो ये क्या बन गया? फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब यहां लिखा है साइन इनवर्स एक्स और एक्स की जगह कुछ भी रख दो, ये लिख दो, एक्स की जगह लिख दो ए की पावर एक्स। तो ये बन गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसका भी ले लो, यहां पर एक्स की जगह कुछ मन से लिख दो, एक्स की जगह आपने लिखा लॉग एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपके सामने मिला ये होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो ये जो आपके सामने मिला बच्चों, इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसको याद करने का तरीका है कि एक फंक्शन में एक्स की जगह दूसरा फंक्शन लिख दो, एक फंक्शन में एक्स की जगह दूसरा फंक्शन लिख दो। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मेरा एक फंक्शन है कॉस एक्स और मेरा एक फंक्शन ई की पावर एक्स। अब बच्चों, मैं एक्स की जगह अगर ये लिख दूं तो बताओ क्या आएगा? कॉस ऑफ ई की पावर एक्स। तो ये बन गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब उल्टा कर लो, यहां पर एक्स की जगह कॉस एक्स लिख दो, एक्स की जगह कॉस एक्स लिख दो तो ई की पावर क्या आ गया? तो बच्चों, ये बन गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। होप आपको समझ में आया होगा। फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब होता है एक फंक्शन है दूसरा भी फंक्शन है, तो जो पहला वाला फंक्शन है उसमें एक्स की जगह दूसरा वाला फंक्शन डाल दो तो बन जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन। आप उल्टा भी कर सकते हो, जो दूसरा वाला फंक्शन है उसमें एक्स की जगह पहला वाला फंक्शन डाल दो तो भी हमें क्या मिलेगा? फंक्शन ऑफ फंक्शन। होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। तो बच्चों, फंक्शन ऑफ फंक्शन आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब हम समझते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब अब आपको फंक्शन के अंदर फंक्शन मिलेगा, फिर उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन मिलेगा। समझते हैं, जैसे मैंने लिखा साइन एक्स, मैंने लिखा कॉस एक्स, मैंने लिखा टेन एक्स।
ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। अब हम तीनों से बनाएंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखो sin x। अब इसमें x की जगह cos x लिख दो। x की जगह क्या लिख दो? cos x। तो आ गया sin cos x। अब यहां पर x की जगह क्या लिख दो? tan x। तो बच्चों ये जो आपके सामने बनकर आया इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं sin cos tan, कुछ भी ले लो। जैसे मैंने लिखा log, इसके अंदर लिख दिया tan, इसके अंदर लिया e की पावर x। ठीक है बच्चों, ये भी क्या है? फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। आप सेम फंक्शन भी यूज कर सकते हो, जैसे log के अंदर लिखा log, उसके अंदर लिखा log। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्या हुआ? फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। सेम फंक्शन भी यूज कर सकते हो, जैसे आपने लिखा साइन, साइन के अंदर साइन, फिर साइन के अंदर साइन एक्स। तो बच्चों ये क्या हुआ? फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम इनका डिफरेंशिएशन सीखेंगे कि फंक्शन ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। चलिए बच्चों, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और हम ये सीखेंगे कि कैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और चेन रूल क्या होता है वो हम समझते हैं। तो चलिए बच्चों, लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1। एक क्वेश्चन है डी बाय डी एक्स साइन लॉग एक्स। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक फंक्शन ऑफ फंक्शन का टॉपिक है, क्योंकि साइन के अंदर कौन इन्वॉल्व है? साइन के अंदर कौन इन्वॉल्व है? लॉग एक्स। तो ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब आपको जब इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो यहां पर दोनों फंक्शन के डी बाई डी एक्स के फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक प्राइमरी फंक्शन साइन एक्स और एक टेम्पररी फंक्शन लॉग एक्स। क्योंकि मेन फंक्शन कौन है? साइन, और साइन के अंदर कौन घुसा हुआ है? log x। तो बच्चों आपको दोनों के फॉर्मूले पता होना चाहिए। एक प्राइमरी फंक्शन जिसका नाम है sin x मेन फंक्शन, और एक टेम्पररी फंक्शन जो उसके अंदर घुसा हुआ है उसका नाम क्या है? log x। तो sin x का होता है cos x और log x का होता है 1/x। ठीक है बच्चों, अब इसको इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना? सबसे पहले पहला वाला फॉर्मूला पढ़ो sin x, क्योंकि इसमें मेन फंक्शन कौन है? साइन। तो पहले फॉर्मूला साइन का लगेगा, तो आप अंदर वाले को x मान लो। आप अंदर वाले को क्या मान लो? x। इस पूरे को x मान लो, तो पढ़ने में क्या आएगा? sin x। अब sin x का क्या होता है? sin x का होता है cos x। cos x और x किसको माना है? log x को। तो यहाँ x की प्लेस पे लिखेंगे log x। अभी खत्म नहीं हुआ है। चेन रूल का मतलब होता है कि यहाँ पे दो लॉग की चेन है, एक साइन की और एक लॉग की। आपको दोनों का करना है डिफरेंशिएशन। अभी आपने साइन का करा है डिफरेंशिएशन, किसका करा है? साइन का। अब आपको किसका करना है? log x का। तो मल्टीप्लाई में जिसको आपने x माना है उसका फिर से होगा डिफरेंशिएशन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो बाहर क्या चल रहा है? cos log x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो बच्चों फाइनली आंसर क्या आ गया? फाइनली आंसर आ गया cos log x होल अपॉन में x। होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। अब हम इसी का रिवर्स देखेंगे। अभी साइन के अंदर कौन घुसा हुआ है? log x। अब log के अंदर किसको घुसाएंगे? साइन को। तो बच्चों आपका एग्जाम्पल सेकंड हो गया log sin x। ठीक है बच्चों, सेम इसी का रिवर्स है। यहाँ साइन के अंदर कौन है? log x, और यहाँ log के अंदर कौन है? sin x। अब यहाँ पर प्राइमरी मतलब मेन फंक्शन कौन हो गया? log, और टेम्पररी जो अंदर है वो कौन हो गया? sin x। तो बच्चों करेंगे क्या? सबसे पहले यहाँ पर फिर आपको दो फॉर्म लगाना है। तो मेन फंक्शन कौन है? log x, और उस log x के अंदर डला हुआ कौन है? sin x। तो log x का होता है 1/x, sin x का होता है cos x। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है? सबसे पहले log का लगाना है फॉर्मूला, क्योंकि इसमें मेन फंक्शन log है तो अंदर वाले को x मान लो। तो ये एंगल को x मान लो, तो पढ़ने में क्या आएगा? log x, और log x का क्या होता है? 1/x। तो यहां आएगा 1/x, और x किसको माना है? sin x को। तो यहां पे आएगा sin x। मल्टीप्लाई, अभी खत्म नहीं हुआ है, चेन है।
पहले लॉग का लगा, अब किसका लगेगा, साइन का। अब जिसको आपने एक्स माना है, जिसको आपने एक्स माना है उसका मल्टीप्लाई में आपको फिर से करना है डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो बाहर चल रहा है 1 बाय साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हुआ, कॉस एक्स, और कॉस अपॉन साइन क्या हुआ, कॉट एक्स। होप आपको ये दो एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तो लिखिए एग्जाम्पल नंबर 3, डी बाई डी एक्स साइन ऑफ साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब आपको इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो यहां पर दोनों ही फंक्शन साइन है, बाहर वाला मेन फंक्शन भी साइन है, अंदर वाला सेकेंड फंक्शन भी साइन है। तो यहां पर एक ही फॉर्म में लगना है डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या हुआ, कॉस एक्स। अब जल्दी बताओ, इस फॉर्मूले को देखो और इस क्वेश्चन को देखो, तो बताओ किसको एक्स मानेंगे, अंदर वाले को। किसको एक्स मानेंगे, अंदर वाले को। तो इसको आप एक्स मान लो बच्चों, इसको क्या मान लो, एक्स। तो जैसे आपने इसको एक्स माना तो पढ़ने में क्या आएगा, साइन एक्स, और साइन एक्स का डी बाई डी एक्स कितना होता है, कॉस एक्स। तो यहां लिखेंगे कॉस एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स। ठीक है, अब मल्टीप्लाई लगाना है। अब आपने जिसको एक्स माना है उसका फिर से करना है डी बाई डी एक्स। ध्यान रखना, यही चेन रूल है, चेन चल रही है। ठीक है, तो पहले आपको साइन एक्स का करा, साइन एक्स का क्या हुआ, कॉस एक्स, फिर मल्टीप्लाई में जिसको एक्स माना उसका करना है डी बाई डी एक्स। तो जो बाहर निकल गया वो आंसर, तो कॉस साइन एक्स आंसर, और ये साइन एक्स का कितना होगा, कॉस एक्स। तो इसको जमा के लिख दो, कॉस एक्स इंटू कॉस साइन एक्स। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो बच्चों लिखिए एग्जाम्पल नंबर 4, डी बाई डी एक्स लॉग लॉग एक्स। बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर मेन फंक्शन कौन है, लॉग, और इसके अंदर जो अंदर फंक्शन है वो भी कौन है, लॉग। तो यहां पर फॉर्मूला एक ही लगना है। फॉर्मूला कौन सा लगना है बता दीजिए। फॉर्मूला लगेगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, कितना होता है, 1 बाय एक्स। अब बच्चों इस फॉर्मूले को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, तो बताओ किसको एक्स मानेंगे। ध्यान से देखो, लॉग का एंगल क्या है, एक्स। तो इस एंगल को एक्स मानेंगे। तो बच्चों इस एंगल को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। लिखना नहीं है लेकिन बस मन में बोलना है, इस एंगल को क्या मानेंगे, एक्स। तो बच्चों पढ़ने में क्या आएगा, लॉग एक्स, और लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय एक्स। तो यहां लिखेंगे 1 बाय एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है लॉग एक्स। अभी खत्म नहीं हुआ है, अब आपको लगाना है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जिसको आपने एक्स माना है उसका करना है डिफरेंशिएशन। जिसको आपने एक्स माना है उसका करना है डिफरेंशिएशन। तो बच्चों बाहर आ गया 1 बाय लॉग एक्स, और लॉग एक्स का कितना हुआ, 1 बाय एक्स। तो अपना फाइनल आंसर आ गया 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो बच्चों अब लिखिए एग्जाम्पल नंबर 5। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों लिखिए एग्जाम्पल नंबर 5, डी बाई डी एक्स लॉग, अंदर लॉग, फिर अंदर साइन एक्स। बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर मेन फंक्शन लॉग है, फिर उसके अंदर फंक्शन लॉग है, फिर थर्ड वाला फंक्शन साइन है। तो यहां पर कितने फंक्शन हैं, यहां पर 3 फंक्शन है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, जिसमें 2 फंक्शन तो लॉग ही है। तो लॉग एक्स का फॉर्मूला आपको याद करना है, लॉग एक्स का होता है 1 बाय एक्स, और एक फॉर्मूला याद करना है साइन एक्स का। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखो, मेन फंक्शन लॉग है, तो हम क्या करेंगे, इस लॉग के एंगल को एक्स मान लेंगे। ठीक है, इस लॉग के पूरे एंगल को एक्स मान लेंगे, तो पढ़ने में आएगा लॉग एक्स, और लॉग एक्स का होता है 1 बाय एक्स। तो यहां आएगा 1 बाय एक्स, और बच्चों एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है बताओ बच्चों, एक्स की वैल्यू है लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब जिसको आपने x माना है मल्टीप्लाई में उसका डी बाई डी एक्स करना है। जिसको आपने x माना है मल्टीप्लाई में उसका डी बाई डी एक्स करना है। तो डी बाई डी एक्स आप लॉग साइन एक्स, जो बाहर निकल जाए वो आंसर, तो 1 अपॉन लॉग साइन एक्स आंसर। अब बच्चों इसका करेंगे,
अब आप देखिए यहाँ पर दो फंक्शन बचे, एक हो गया मेन लॉग, उसके अंदर हो गया साइन। अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला यही लगेगा। तो बच्चों बताओ, इसको देखो इसको देखो, तो बताओ किसको x मानेंगे? एंगल को x मानेंगे। जी हाँ बच्चों, इस एंगल को आप x मान लो तो ये पढ़ने में क्या आएगा? log x। log x का होता है 1/x। और x किसको माना है बताइए? x किसको माना है? x की जगह हम क्या लिखेंगे? sin x। अभी खत्म नहीं हुआ है, अब मल्टीप्लाई में जिसको x माना है उसका करना है d/dx। तो d/dx आप sin x। बच्चों जो बाहर निकल जाए आंसर, तो ये आंसर है log sin x आंसर है, और 1/sin x ये भी आंसर है। और sin x का अकेला, अब तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है, अब तो कोई अंदर है भी नहीं, तो sin x का क्या होता है? cos x। ठीक है बच्चों, अब इसको जमा के लिख दो, तो cos अपॉन साइन क्या होता है? cos अपॉन साइन होता है cot x। तो यहाँ पे आएगा cot x, और अपॉन में क्या चल रहा है? log sin x। बच्चों यही फाइनल आंसर है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम करते हैं कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो 5 एग्जाम्पल हो गए हैं, तो लिखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 6, d/dx √sin x। ठीक है बच्चों, d/dx √sin x। ठीक है, तो बच्चों आपको मैंने एक अंडर का फॉर्मूला लिखवाया है, तो जल्दी से बताइए अंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2√x। ठीक है, और sin x का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, sin x का होता है cos x। बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर मेन फंक्शन √x है, उस x की जगह कौन आ रहा है? sin x। तो हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को देखो और इसको देखो और दोनों को कंपेयर करो, बताओ किसको x मानेंगे? अंदर वाले को x मानेंगे। बच्चों इस पूरे को x मानेंगे। अगर आपने इसको x माना तो पढ़ने में क्या आएगा? √x। और √x का d/dx क्या होता है? 1/2√x। और x की वैल्यू क्या है? sin x मल्टीप्लाई, और जिसको आपने x माना उसका आपको d/dx करना है। ठीक है बच्चों, यही चेन रूल है। तो 1/2√sin x, और यहाँ sin x का d/dx क्या होता है? cos x। बच्चों ये आ गया आंसर। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, d/dx करना है √1 - x² का। ठीक है बच्चों, अब बताइए किसको x मानेंगे? अंडर के अंदर वाले को x मान लो। ठीक है बच्चों, अंडर के अंदर वाले को x मान लो, तो पढ़ने में आएगा √x। और √x कितना होता है? √x होता है 1/2√x, और x की वैल्यू क्या है? 1 - x²। फिर आपने जिसको x माना है उसका करना है d/dx, तो 1 - x²। और ये जो बाहर चल रहा है वो आंसर, ये तो आंसर है। अब बच्चों 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और x² का कितना होता है? 2x। तो उसको जमा के लिख दो, तो आपका आंसर आ गया 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया -x/√1 - x²। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। चलिए बच्चों, अब लिखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। इफ y इक्वल टू log 10x/2 देन फाइंड dy/dx। ठीक है बच्चों, करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले एक लाइन लिख दो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इस लाइन का मतलब होता है दोनों तरफ d/dx लगाना है। ठीक है, इस साइड से ऊपर से क्या लिख दो बच्चों? ऊपर से लिख दो y, और यहाँ ऊपर से क्या लिख दो? log 10x/2। और बच्चों y का d/dx क्या होता है? dy/dx। ठीक है, पिछले लेक्चर में बताया था। बच्चों ध्यान से अगर इसको देखो तो यहाँ पर मेन फॉर्मूला log का लगेगा, और log x का होता है 1/x। तो आप क्या करो? log के एंगल को x मान लो।
लॉग के एंगल को क्या मान लो x, तो बच्चों ये पढ़ने में क्या आएगा log x, और log x का होता है 1/x, तो यहाँ लिखेंगे 1/x, और x किसको माना है 10x/2 को। अभी खत्म नहीं हुआ है, अब आपने जिसको x माना है उसका फिर से करना है d/dx, तो d/dx किसका करेंगे 10x/2 का। बच्चों 1/10 क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री cot x/2। अब बच्चों यहां पर फॉर्मूला लगेगा 10x का, किसका लगेगा फॉर्मूला 10x का, तो 10x का होता है sec स्क्वायर x। तो बच्चों क्या करो, इस एंगल को x मान लो, इस एंगल को क्या मान लो x, तो बच्चों इसको x माना तो पढ़ने में क्या आएगा 10x, और 10x का कितना होता है 10x का होता है sec स्क्वायर x, और x की जगह पर क्या लिखेंगे x/2। अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसको x माना है उसका फिर से करेंगे d/dx, तो d/dx किसका करेंगे जिसको x माना मतलब x/2 का। ठीक है बच्चों, अब इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, कॉट को लिखेंगे cos x/2 अपॉन साइन x/2, और सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर x/2। और बच्चों यहाँ पर x का लगेगा फॉर्मूला, x का लगेगा फॉर्मूला, x का 1 होता है, और नीचे वाला 2 कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, नीचे वाला 2 कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और x का कितना होता है 1, नीचे वाला 2 कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और x का कितना होता है 1। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ cos से cos को कैंसिल कर दे, तो cos से cos कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया, ऊपर तो 1 चल रहा है, ऊपर 1 चल रहा है, और नीचे आ गया 2 sin x/2 cos x/2, 2 sin x/2 cos x/2। अब आपको एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाना है, तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लिखवा देता हूं, 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। तो बच्चों आप इसको पूरे को थीटा मान लो और इसको पूरे को थीटा मान लो, तो पढ़ने में क्या आएगा 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है sin 2 थीटा, और थीटा कितना है बच्चों, थीटा कितना है x/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा 1/sin x, और 1/sin x क्या होता है cosec x। ठीक है बच्चों, ये आ गया आंसर, होप आपको ये समझ में आगे होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए बच्चों, अब हम एग्जाम्पल 8 करते हैं, तो लिखिए एग्जाम्पल नंबर 8, d/dx cos ब्रैकेट में √sin x प्लस cos x। ठीक है बच्चों, अब आप बताइए इसमें किसको x मानेंगे। बच्चों आपको फॉर्मूला याद है तो आप बता भी सकते हो किसको x मानेंगे। बच्चों यहाँ फॉर्मूला लगेगा cos x का होता है -sin x, तो हम इस पूरे एंगल को x मानेंगे। तो बच्चों इस पूरे को क्या मान लो x, तो ये पढ़ने में आ गया cos x, और cos x का फॉर्मूला होता है -sin x, तो यहाँ पर आएगा -sin x, और x की जगह क्या लिखेंगे जिसको आपने x माना मतलब √sin x प्लस cos x। अभी खत्म नहीं हुआ है, अब आपने जिसको x माना उसका d/dx करना है। अब इसका करेंगे d/dx, तो √sin x प्लस cos x, जो बाहर चल रहा है वो आंसर है। अब बच्चों इसमें कौन सा फॉर्म लगना है वो आपको पता होना चाहिए, तो √x का होता है 1/2√x। बच्चों जब भी अंडर का फॉर्मूला लगा रहे हो तो आप अंदर वाले को x मान लो, तो बच्चों इस अंदर वाले को क्या मान लो x, तो ये आएगा √x, और √x होता है 1/2√x, और x की वैल्यू क्या है sin x प्लस cos x। ठीक है, और जिसको आपने x माना उसका फिर से करेंगे d/dx, तो d/dx, और जिसको आपने x माना तो यहाँ पे आएगा sin x प्लस cos x। ठीक है बच्चों, ये तो आपका आंसर आ गया -sin x प्लस cos x, और पूरे के अपॉन में चल रहा है 2√sin x प्लस cos x। अब इसका कर दो तो sin x का होता है cos x, और cos x का होता है -sin x। ठीक है बच्चों, ये आ गया आंसर। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर
एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, d/dx साइन स्क्वेयर x। बच्चों करो क्या, आप इसको स्क्वेयर को बाहर लिख दो, तो स्क्वेयर को बाहर लिख दो, साइन स्क्वेयर एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वेयर का जो होता है 2x, तो हम अंदर वाले को x मान लेंगे, इसको x माना तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर का क्या होता है 2x, तो यहाँ आएगा 2x। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वेयर का 2x और जिसको आपने x माना उसका फिर d/dx, तो d/dx इसका करेंगे साइन x का, तो आया 2 साइन x, और साइन x का कितना होता है cos x, ये फॉर्मूला है 2 साइन x cos x साइन 2x। आया समझ में? एक और एग्जांपल करते हैं, फिर हम क्लास को खत्म करते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। तो बच्चों एक और एग्जांपल करते हैं, साइन की पावर 100x। चलिए तो लास्ट एग्जांपल, तो बच्चों एग्जांपल नंबर 10, d/dx साइन की पावर 100x। बच्चों कभी भी ट्रिग्नोमेट्री की पावर आ जाए तो आप उसको बाहर ले जाओ, तो यहाँ आएगा साइन x की पावर 100। अब यहाँ पर x की पावर 100 का लगेगा फॉर्मूला, तो बच्चों मैं आपको बता दूं x की पावर 100 का होता है 100 x की पावर 99। तो बच्चों करो क्या, नीचे वाले को x मान लो, तो इसको x मान लो, तो ये हो गया x की पावर 100, और x की पावर 100 का होता है 100x मतलब साइन x, और पावर 99, तो पावर क्या होगी 99। ठीक है, और अभी खत्म नहीं हुआ है, अब जिसको आपने x माना है उसका d/dx, तो यहाँ गया 100, यहाँ गया साइन की पावर 99x, और यहाँ साइन x का क्या होगा cos x। होप बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज मैंने आपको समझाया कि फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है और हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उसी का एक और नाम है चेन रूल। बच्चों अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं जो अब आपको कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे। तो बच्चों ये होमवर्क आपको करना है, तो ये होमवर्क आप जल्दी से मैं आपको स्क्रीन पर सेंड कर रहा हूं। तो ये रहा होमवर्क आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो बच्चों ये बहुत सारे होमवर्क है, आपको ट्राई करना है। कोई भी एग्जाम्पल नहीं समझ में आए, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।